गुरुवार सुबह पंजाबी मोड़ भगत सिंह जी की प्रतिमा स्थल से अनुराग भदौरिया के नेतृत्व में एक साइकिल रैली निकाली गई। भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात साइकिल रैली आरंभ हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में तृणमूल कार्यकर्ताओं और आम जनता ने हिस्सा लिया। गुरुवार सुबह पंजाबी मोड़ भगत सिंह की प्रतिमा स्थल से अनुराग भदौरिया के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई। भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात साइकिल रैली का आरंभ हुआ। उनके साथ हजारों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता एवं आम जनता शामिल थे। श्री भदौरिया ने बताया कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल के विकास से अभूतपूर्व भूमिका निभाती हैं एवं विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बनाकर पश्चिम बंगाल का चौतरफा विकास का कार्य होगा। ममता बनर्जी के कार्यकाल में कई योजनाओं की शुरुआत करके साधारण जनता को घर बैठे योजना का लाभ मिला है। द्वारे द्वारे सरकार योजना के तहत लाखों लोगों को घर बैठे ही योजनाओं की सुविधा मिली है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी ही एक ऐसी नेत्री हैं जो राज्य का विकास कर सकती है। भाजपा की सरकार सांप्रदायिक मुद्दा लाकर समर्थन लेना चाहती है, परंतु यहाँ की जनता भाजपा की नीति को समझ चुकी है एवं आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरा समर्थन ममता बनर्जी के पक्ष में ही देगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रत्याशी का प्रचार प्रसार में समाजवादी पार्टी के नेता लगे हुए हैं एवं हर हाल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बनाकर ही उत्तर प्रदेश वापस जाएंगे। इस मौके पर साइकिल रैली में शामिल कार्यकर्ता पूरे एनएसबी रोड का भ्रमण करते हुए रानीगंज रेलवे स्टेशन पहुंचकर रैली का समापन किया। रैली में मुख्य रूप से उपस्थित रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कई पदाधिकारी, पंजाबी मोड़ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष इंदर सिंह, सचिव दारा सिंह के नेतृत्व में कई सिख उपस्थित थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के राजकुमार गढ़वाला, मारवाड़ी महिला समाज की सुरभि मोदी, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष संदीप भालोटिया, टीएमसीपी की नेत्री झिलिक चैटर्जी, रानीगंज टीएमसी ब्लॉक के अध्यक्ष कंचन तिवारी, टीएमसी नेता ज्योति सिंह, सदन सिंह, टीएमसी के जिला नेता रुपेश यादव, मारवाड़ी समाज के पुनीत झुंझुनवाला, रमेश खंडेलवाल, समीर झुंझुनवाला, मिट्ठू सराया, राजकुमार छावड़ा, अर्जुन उपाध्याय सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। নমস্কার, আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। আমি সম্রাট। এই মুহূর্তে রয়েছি রানীগঞ্জের মেন এন্ট্রান্স পাঞ্জাবি মোড়ে, যেখানে সমাজবাদী পার্টির প্রবক্তা অনুরাগ ভাদৌরিয়ার নেতৃত্বে একটা সাইকেল র্যালির আয়োজন করা হয়েছে রানীগঞ্জ বিধানসভা এরিয়াতে। এবং টিএমসি পার্টিকে কীভাবে ওনারা চাইছেন তৃতীয়বার তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে আসুক, এই বিষয় নিয়ে ওনাদের প্রচার। এবং আরও বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলে নেব সমাজবাদী পার্টির प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी साथे। से देश के अंदर में लोकतंत्र खत्म होने की कोशिश हो रही है। देश के अंदर में एक तानाशाही का माहौल पैदा किया जा रहा है। राष्ट्र को बचाने की ज़रूरत है। जब राष्ट्र को बचाने की ज़रूरत होती है तो देश को एक साथ आना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे हमला कर रही है और पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल के अंदर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक तानाशाही का माहौल बना रखा है, हम चाहते हैं कि देश के मूल समस्याओं पे चर्चा करने से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है। समाज की मूल समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, किसानों पे अत्याचार। जिस तरह से यहाँ पे पूरे देश के अंदर में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, इसके बारे में चर्चा नहीं। डीजल पेट्रोल 100 के पार हो जा रहा है, चर्चा नहीं। महंगाई कमर तोड़े, चर्चा नहीं। लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, चर्चा नहीं। किसानों की मौतें हो रही अन्नदाता की चर्चा नहीं। वो धरने पे बैठा, उसकी चर्चा नहीं। चर्चा किसकी है? जाति धर्म की। इसलिए देश के अंदर में नफरत की राजनीति खत्म करनी होगी। हमें अगर राष्ट्र को आगे ले जाना है, राष्ट्र को वर्ल्ड के मैप पे सबसे आगे पहुंचाना है, तो हमारे अंदर में विकास की राजनीति होनी चाहिए, डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए। हम डेवलपमेंट की राजनीति को सपोर्ट करते हैं, जो हमने उत्तर प्रदेश में भी विकास करके दिखाया है। आज भी अगर उत्तर प्रदेश जाओगे तो लोग हमारे यही कहेंगे कि
जो सरकार थी 2012-17 तक उन्होंने विकास किया है। अब ममता दी की सपोर्ट में ममता दीदी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि उनकी सोच समाज को आगे ले जाने की है, नफरत फैलाने की नहीं है। तो समाज के अंदर में एक ऐसी राजनीति का वेस्ट बंगाल के अंदर में नहीं आनी चाहिए जो समाज में नफरत की राजनीति करती है। उनके नाम के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। अगर कोई भी, मैं बोलता हूँ, इतने बड़े बड़े नेता इनके यहाँ पे आते हैं, एक बार भी क्या डेवलपमेंट की बात करते हैं? एक बार भी बताते हैं कि हमने क्या देश के अंदर में विकास किया, क्या हमने देश के अंदर में रोज़गार कितना दिया, बताते हैं हमने कितनी महंगाई ख़त्म की? एक बार भी नहीं बोलते। उनके जो भाषण होते हैं वो सारे के सारे नफरत की राजनीति के भाषण होते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं। आज हम लोग यहाँ से साइकिल रैली निकाल रहे हैं और ये संदेश देने के लिए कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमारे तृणमूल कांग्रेस के दीदी के साथ है, और टीएमसी के जो मेरे बगल में खड़े यहाँ के यूथ के अध्यक्ष हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो भी हमारे साथ हैं, रुपेश जी। हम सब मिलके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। पंजाब मोड़ से रानीगंज तक लेके जाएंगे। 5 साल के अंदर में ये रानीगंज विधानसभा है, लेकिन हमारा मैसेज पूरा शिल्प अंचल में जाएगा, जहाँ पे जितने भी समाजवादी और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, सभी के सभी टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़।